मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। माँ, करुणामयी माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान की चरण रज को प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण। चैत्र नवरात्र के इन पावन दिनों में हम आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित श्री देवी अपराध क्षमापन स्तोत्रम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने 2 श्लोक पहले वाले और उसके बाद में 2 श्लोक ऐसे करके 4 श्लोकों के ऊपर चर्चा की। आज 5वें श्लोक से हम भगवान शंकराचार्य जी के भावों के साथ माँ की स्तुति करेंगे। यह स्तोत्र बड़ा ही अद्भुत है। इसके भावों के साथ यदि हम चिंतन करेंगे तो सहज ही माँ से अपना प्यार कई गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसा जो दिव्य स्तोत्र है, जिन्होंने शंकराचार्य जी के हृदय को भी आप्लावित कर दिया, ऐसा जो दिव्य स्तोत्र है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 5वें श्लोक से हम भगवान शंकराचार्य जी के वाणी से जुड़े। परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया मया पंचाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबोलंबोदरजननिकं यामि शरणम। हे लंबोदर जननी, हे गणपति जी की माता, हे पार्वती जी, यह बताइए कि मैं किसकी शरण में जाऊं। यहाँ गणपति जी का नाम लिया है क्योंकि माँ को गणपति जी से बहुत प्यार है। तो माँ, जैसा आप गणपति जी से प्यार करती है, ऐसा ही प्यार, ऐसा ही मैं भी आपका संतान हूँ, आप मुझसे भी प्यार करें। यह शंकराचार्य जी ने गाया है। देखो माँ, परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया, भिन्न भिन्न पूजाओं को मैंने छोड़ दिया, भिन्न भिन्न देवताओं को मैंने छोड़ दिया, उनकी पूजा करने मैंने छोड़ दी। इहलोक के देवताओं को तो छोड़ दिया, परलोक के देवताओं को भी मैंने छोड़ दिया। इहलोक के देवता यानी जो विद्वान है, जो पैसे वाले हैं, ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी भी मैं पूजा नहीं करता हूँ। देखो, यहाँ के लोगों की यदि पूजा मैंने की होती तो मुझे कम से कम संपत्ति तो मिलती, मेरा गुजारा तो शांति से होता। लेकिन मैंने यहाँ के देवताओं की भी स्तुति नहीं की, उनकी शरण में मैं नहीं गया, उनकी सेवा नहीं की। और परलोक के जो इंद्रादि देवता है, उनकी भी मैंने उपासना नहीं की। मैंने तो अपनी माँ को ही पूजा है। न तो मैंने सूर्य आदि किसी ग्रहों की उपासना की है, मैंने उनकी सेवाएं छोड़ दी है। और आज मेरी उम्र क्या है? मया 85 अधिकमपनीते तु वयसि, 85 साल हो गए मुझे, अब मैं किसकी शरण में जाऊं। इस एक वाक्य को ही, पद्य की ऐसे एक लाइन को ही प्रमाण मान के कई लोग ऐसा कहते हैं कि यह स्तोत्र आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नहीं रचा हुआ है। ऐसा लगता है कि उनके जो शंकराचार्य जी की जो गद्दी होती है, 4 स्थानों में जो उनकी गद्दी होती है, वहाँ जो शंकराचार्य बने होंगे, उन्होंने यह स्तोत्र रचा है। लेकिन यह कहना उचित नहीं है, यह अप्रामाणिक है। क्योंकि शंकराचार्य जी 32 साल जिए थे, 32 साल की उनकी आयुष्य है, और यह 85 साल का उद्देश्य यहाँ कैसे कहा गया? तो इसका यह समाधान है। शंकराचार्य जी कहना चाहते हैं, मानो मेरी 85 साल जितनी उम्र तो चली गई। मानव की उम्र होती है 100 साल की, मेरी 85 साल तो अब चली गई, अब किसके मैं शरण में जाऊँ? अब तो माँ आपका ही शरण मुझे लेना है। और ये एक अर्थ यह भी है कि यहाँ 85 साल से हमें ऐसा अर्थ लेना है जैसे 85 साल के बुढ़े को कोई शरण नहीं देता,
उनके शरीर में शक्ति नहीं है कि किसी की उपासना करे, ऐसे ही मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं किसी की उपासना करूँ, मैं इतना दुर्बल हूँ। तो यह शंकराचार्य जी का भाव है कि मैं 85 साल का हो चुका हूँ। मानव की उम्र बढ़ती है तो फिर सब जगहों से उनका अपमान होता है। घर में भी उसको कहा जाता है चुपचाप कोने में बैठे रहो, खाना मिल जाएगा, भगवान को भजो। इस उम्र में उपेक्षा होती है लोगों के द्वारा, क्योंकि किसी का काम तो आ नहीं सकते, और यह संसार तब तक ही संबंध रखता है जब तक उनके काम आते हैं। इसलिए हे माँ, मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, मैं किसी काम का अब नहीं रहा हूँ, तो अब मुझे शरण में ले लीजिए। कहते हैं इदानीम चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता, और इस अवस्था में भी यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं बनी तो फिर निरालंबः, मैं तो आधारहीन हो जाऊंगा, मैं तो दुखी दुखी हो जाऊंगा। इसलिए माँ, आप तो गणपति जी की माता है, आप मेरी भी माता है, मैं माँ की शरण में आता हूँ। मुझे पता है माँ की शरण में आकर मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा, आप अवश्य ही मुझे अपने चरणों में आश्रय दे देंगी। इसलिए माँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह दिव्य भाव शंकराचार्य जी ने 5वें श्लोक में कहा है। अब 6ठे श्लोक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। श्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा, निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनके, तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं, जनः को जानीते जननी जपनीयं जपविधौ। हे माँ, आप अपर्णा है। अपर्णा का मतलब होता है जिन्होंने पर्ण को भी छोड़ दिया। पार्वती जी ने जब भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, तब अन्न का त्याग कर दिया था और केवल पर्णों को खाकर गुजारा करती थी माँ, और बाद में तो पर्णों को भी छोड़ दिया, इसलिए अपर्णा ऐसा माता जी का नाम हुआ। तो माँ, आप अपर्णा है। और आपका नाम कैसा है? आपका नाम ऐसा दिव्य है कि यदि कोई चांडाल, वो भी यदि आपके नाम को एक बार सुन ले तो वो भी मधुपाकोपमगिरा, मानो मिष्टान्न की तरह मधुर वाणी को बोलने वाला हो जाए। शास्त्रों में 5 प्रकार के चांडालों का वर्णन है, जिसमें किसी की ईर्ष्या करता हो, क्रोध करता हो, ऐसे 4 चांडालों का वर्णन, और जो जन्म से चांडाल हो, ऐसे 5 चांडालों का वर्णन है। यदि माँ, कोई चांडाल भी आपके नाम को सुन ले एक बार, तो वो भी मिष्टान्न की तरह मधुर वाणी को बोलने वाला हो जाएगा, वो भी अच्छा वक्ता हो जाएगा। इसलिए माँ, आपका नाम ऐसा दिव्य है। और जो रंक है, यानी जो जिसके पास थोड़ा सा भी धन नहीं है, वह भी यदि आपके नाम को सुन लेगा तो फिर कोटि कनके ही, मानो करोड़ों सोना की मुद्राओं के साथ ऐसा वो संपन्न हो जाएगा कि सोने की करोड़ों मुद्राओं उनको मिल जाएगी, और वह निरातंक होकर, यानी निर्भय होकर इस संसार में विचरण करेगा। ऐसा आपके नाम का महात्म्य है। पैसा आने से डर बढ़ता है कि कहीं यह चला नहीं न जाए, कोई लूट न ले, चोर चोरी न कर ले। लेकिन माँ, यदि आपके नाम को सुनकर उसमें उसके वहाँ संपत्ति आई है तो फिर वह निरातंक हो जाता है, क्योंकि आप उनकी रक्षा करते हो। माँ के नाम का ऐसा दिव्य महत्व है। हम तो कहे कि हमने तो कई बार माँ के नाम का श्रवण किया हुआ है, लेकिन हम तो मधुपाकोपमगिरा ऐसी मीठी बानी बोलने वाले हुए नहीं, हम तो करोड़ों के स्वामी हुए नहीं। लेकिन सुनने में भी फर्क होता है। देखो, सुनने में आतुरता होनी चाहिए। माँ के शब्द सुनने में यदि आतुरता होगी
तो फिर यह अवश्य ही घटेगा। कैसे आतुरता होगी? एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। कोई बच्चा यदि बीमार पड़ जाए और बेहोश हो जाए, उसको अस्पताल में दाखिल हम कर दे, तो फिर वह माँ उसके पास रहती है, उसके तकिए के पास, उसके सिर के पास वह बैठती है और यह प्रतीक्षा करती है कि कब मेरा बालक जागृत हो जाए। 5 कलाक, 7 कलाक, एक दिन बीत जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बच्चे को होश नहीं आता है और मानो अचानक देव कृपा से होश में आ जाए, वह जागृत हो जाए और माँ ऐसा शब्द बोले तो वो कैसे माँ प्रसन्न हो जाती है। और माँ के कानों में यह शब्द सुनने के लिए कितनी प्रतीक्षा होती है। इतनी प्रतीक्षा यदि माँ के, करुणामयी माँ के नाम सुनने में हमें होगी तो फिर अवश्य ही यह होगा कि स्वपाक भी मधुपाकोपम गिरा बन जाता है और जो रंक है वो भी करोड़ों का स्वामी बन जाता है। तो आतुरता के साथ, जिस आतुरता के साथ द्रौपदी ने पुकारा, जिस आतुरता के साथ गजेंद्र ने पुकारा, इस आतुरता के साथ यदि परमात्मा को पुकारेंगे तो अवश्य ही परमात्मा हमारे पास दौड़ा आएगा। देखो इस आतुरता कैसे बने, महापुरुष ऐसा हमें बताते हैं कि इसके लिए हर रोज माला करनी होती है, हर रोज भगवान का नाम लेना होता है और नाम लेते लेते प्रीति बढ़ जाए और एक बार भी नाम लेते, करोड़ों नाम ले, उसमें से एक नाम भी ऐसी आतुरता के साथ लिया जाएगा तो फिर अवश्य ही माँ कृपा करेगी। तो माँ आप तो ऐसी करुणामयी है, आपके नामों को सुनने मात्र से इतना फल मिलता है, तो फिर जनह को जानीते। व्यक्ति जब भगवती का नाम अनुष्ठान के द्वारा, नियम के द्वारा, प्रेम के द्वारा यदि जप विधो जपनीयम, उसका यदि जप करेगा तो इसका महात्म्य है जननी जनह को जानीते। कौन व्यक्ति उसके महात्म्य को जान सकता है? माँ के नाम का ऐसा दिव्य महात्म्य है। और माँ का सेवन जिसने किया, ऐसे शिव जी की भी बात आगे के श्लोक में कर रहे हैं। 7वें श्लोक में शंकराचार्य जी कह रहे हैं, चिता भस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशेकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। देखो जो शिव जी है वतः चिता भस्मालेपो, चिता के भस्म से लेप करने वाले हैं, अपने पूरे शरीर में चिता की भस्म लगाने वाले हैं। और गरलम असनम, विष का भोजन करने वाले हैं, विष को ग्रहण करने वाले हैं। दिक्पट धरो, दिशाओं कोई अपना वस्त्र के रूप में धारण करते हैं, वह दिगंबर है। जटाधारी, बड़ी बड़ी जटाएं धारण की हुई है और कंठ में भुजग है, सर्पों की वो माला धारण करते हैं। पशुओं के वह पति है। कपाली है, यानी कपाल को हाथ में धारण करने वाले हैं। भूतेश है, उनके आसपास भूत प्रेत इत्यादि भटक रहे हैं। फिर भी वह जगदीश है, जगत के स्वामी हैं। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ऐसे जगत के एकमात्र स्वामी है। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, हे भवानी, हे पार्वती, आपके हाथ का ग्रहण उसने किया। जब पाणी ग्रहण हुआ, आपसे भगवान ने जब से विवाह किया, तब से इतने वह बड़े जगदीश हो गए। ऐसे तो भगवान इतने अमंगलशील वाले हैं, फिर भी आपके पाणी ग्रहण का इतना प्रभाव है कि वह जगदीश हो गए। माँ है वह करुणामयी है, करुणा रूपी है। यानी ब्रह्म भी जब करुणा से युक्त हो जाए, जब करुणा को अपने साथ में रखे, तभी वह जगदीश हो सकते हैं। जो उपेक्षित है समाज में, भगवान ने उसका स्वीकार किया, यानी करुणा के चलते, यानी कि भवानी के चलते, पार्वती के चलते
उन सब का स्वीकार करने के कारण महादेव जगदीश हुए हैं। हे माँ, आपका पाणी ग्रहण का यह फल है, इतनी कृपालु है आप, इसलिए माँ आप मेरे ऊपर भी कृपा करें। जैसे आपने शिव जी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, हे माँ मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आप भी मेरे साथ संबंध जोड़ ले, आप भी मुझे अपना बच्चा बना ले। जैसे गणपति जी संतान है माँ की, इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा होती है, इतना उनका महात्म्य है। माँ हमको भी अपना बच्चा बना ले, हमको भी आपका वात्सल्य चाहिए, हमको भी आपकी गोदी में बैठना है। माँ हमारे ऊपर कृपा करे। आपके चरणों में हे करुणामयी हम प्रणाम करते हैं। 7वें श्लोक के इस भाव को माँ करुणामयी माँ के चरणों में हम समर्पित करेंगे। कल इससे आगे वाले श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण।